दोबारा भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है और इनके जो प्यादे शुभेंदु अधिकारी ये हिंदू मुस्लिम और इस तरह का राजनीति करके राष्ट्रपति शासन लगाकर वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो गलत अफवाह फैलाकर एक ट्रस्ट छीनने का काम कर रहे हैं। सजा होता है तो बेहतर होता है ताकि आइंदा लोग इस चीज से डरेंगे और ऐसे कांड करने में डरेंगे। और यहाँ की मुख्यमंत्री तो खुद अभी विधानसभा में एक कानून लाने वाली है कि दोषी को सख्त से सजा हो जाए। यानी इंसाफ मिलना के लिए हम लोग सीबीआई को इतना आसान से जाने नहीं देंगे, इतना आसानी से। उनको इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट डालना होगा और एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके उसको फांसी पर चढ़ाना होगा। सीबीआई आए हैं, ये क्या किए हैं? हम लोगों को जवाब चाहिए कि सीबीआई आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए और हमारी बहन इंसाफ मिले। वी वांट जस्टिस, हैंग द रेपिस्ट। और जितने यहाँ पे जितने तो एक ही कहना है कि दोषी को फांसी हो। देखिए बात ऐसा है कि जो लोग मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ की जो सरकार है हिमंत विश्वास उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। यूपी में हुआ योगी को भी इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ की मुख्यमंत्री तो खुद बोल रही है कि दोषी को फांसी होना चाहिए और दूसरे रियासत के मुख्यमंत्री तो नहीं बोला कि दोषी को फांसी होना चाहिए। यहाँ की मुख्यमंत्री बोल रही है कि दोषी को फांसी होना चाहिए। वही मेरा भी मांग है कि दोषी को फांसी होना चाहिए। सबसे पहले मैं तो आपको ये कहूँगा कि आज का जो ये मामला आरजी कर का जो ये मामला हो रहा है, आपने देखा कि स्टार्टिंग 3 डेज में ही कलकत्ता पुलिस और इस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो काम करके दिखाया, उसके बाद से अभी तक का सीबीआई नाकाम है। और उसके बाद से जो भी हो रहा है ये सब लोग बखूबी जानते हैं कि 2029 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है और इनके जो प्यादे शुभेंदु अधिकारी ये हिंदू मुस्लिम और इस तरह का राजनीति करके राष्ट्रपति शासन लगाकर वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, किसी को जस्टिस दिलाने का कोई काम नहीं किया। जी हाँ, ये तो रोज रोशन में आया है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की सियासत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की सियासत हो रही और कुछ नहीं। अगर यही बात रही तो हमारा शहर कोलकाता और वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में टोटल 28 रियासत है और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें वेस्ट बंगाल और कोलकाता शहर खास तौर पर वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी पर्सनली फॉर वुमेन। और हमारे यहाँ पुलिस जिस तरह का जो काम कर रही है, मेरी बात नहीं है, टाइम्स नाउ में 2022 में आया था जिसमें ये कहा गया था कलकत्ता सिटी इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री। तो आज ये जिस तरह के बयानबाजी और जिस तरह की बात कर रहे हैं, अगर इनको इस्तीफा दिलवाना है तो ये बीरेन सिंह जी से दिलाए, जो मणिपुर में जो इंसानियत को शर्म से आज पूरी इंसानियत शर्मसार है। अगर ये इस्तीफा दिलाना चाहते हैं तो हाथरस में योगी आदित्यनाथ को दिलाए। आज जो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी डोमिनेट पार्टी, जहाँ पर डोमिनेट स्टेट में जहाँ पर इनकी हुकूमत है, वहाँ पर ही रेप मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो पहले इस्तीफा दे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के पुलिस ने जिस तरह काम किया है, ये बात सब जानते हैं। और ये आज का पेपर में भी आ गया कि हम लोगों ने जो कलकत्ता पुलिस के जरिए जो अरेस्ट हुआ था वो अक्यूज्ड, उसमें वो नाम सामने आ गया कि वो जो मामला घटा था उस मामले में वही मेन अक्यूज्ड है। तो आज ये बात शामिल है। ये सिर्फ ये एक बयान फरमा रहे हैं कि 150 ग्राम सीमन वगैरह ये सब किसने बयान किया? ये बयान पड़ा आपके विकास रंजन भट्टाचार्य। हु इज विकास रंजन भट्टाचार्य? विकास रंजन भट्टाचार्य इज द MP ऑफ राज्यसभा ऑफ CPIM। तो एक बयानबाजी करके लोगों को गलत अफवाह फैलाकर एक ट्रस्ट छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग बखूबी जानते हैं ये कभी भी इस तरह के बातों में नहीं आएंगे। देखिए ऐसा कि इस रियासत के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से मांग कर रही है कि दोषी को फांसी होना चाहिए। उन्हीं के आदेश पे हम लोग धरना पे बैठे हुए, हम लोग की मांग के दोषी को फांसी होना चाहिए। ये जो धरना प्रदर्शन ये समझो, और ये सब बीजेपी इसी सियासत कर रही है, सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हम लोग का एक ही कहना है कि दोषी को फांसी हो। बहुत से लोगों को ये कहना है कि मणिपुर को बोलते हैं पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं आवाज उठाना। देखिए बात ऐसा है कि जो लोग मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई,
वहाँ की जो सरकार है हेमंत विश्वास, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। यूपी में हुआ योगी को भी इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ की मुख्यमंत्री तो खुद बोल रही है कि दोषी को फांसी होना चाहिए, और दूसरे रियासत का मुख्यमंत्री तो नहीं बोल रहा कि दोषी को फांसी होना चाहिए। यहाँ की मुख्यमंत्री बोल रही है कि दोषी को फांसी होना चाहिए। भाई मेरा भी मांग है कि दोषी को फांसी होना चाहिए। और लोगों का कहना है कि नए कानून लाने चाहिए ताकि जो रेप के जो विचारधारा के जिस तरह के उन पे लगाम लगाई जा सके। हिंदुस्तान ऐसा जो डेमोक्रेसी कंट्री, आपको नहीं लगता कि अगर फांसी का अगर मामला हुआ तो लोग इसका दुर्व्यवहार करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर ये फांसी का सजा होता है तो बेहतर होता है, ताकि आइंदा लोग इस चीज़ से डरेंगे और ऐसे कांड करने में डरेंगे। और यहाँ की मुख्यमंत्री तो खुद अभी विधानसभा में एक कानून लाने वाली है कि दोषी को सख्त से सजा हो जाए। यानी कि जैसे सीबीआई को बुलाया गया है कि ये केस को डिले करने के लिए, क्योंकि हमें भी नहीं लगता है कि ये जो विक्टिम है उसको कोई इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर हो गया। पार्टी वाइज पार्टी झमेला जो आप देख रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। सीबीआई का इससे पहले का रिकॉर्ड मैंने जितना भी देखा हूँ, चाहे वो हाथरस का मामला हो गया हो, चाहे कठुआ वाला मामला होगा, चाहे आसिफा मेरी बेटी के जो बहन की जो हुई थी, या फिर बिल्किस बानो का रेप केस, निर्भया हत्याकांड वाला जो मामला हुआ था, इतने सारे में तो सब में तो सीबीआई लगा ही था। सीबीआई का इंक्वायरी हुआ था, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे यही लग रहा है कि जो आपका सवाल है कि देरी क्यों, कि देरी इसीलिए किया जा रहा है कि उसको इंसाफ न मिले, बल्कि इस मैटर को पॉलिटिकल मैटर में बदल दिया गया है। और ये पार्टी टू पार्टी जो सियासी पार्टी है वो लड़ रहे हैं, और ये इंसाफ का कोई भी मामला। लेकिन हम लोग ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के जो सिपाही लोग हैं, जो हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे, वो सिर्फ इसीलिए कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग सीबीआई को इतना आसान से जाने नहीं देंगे, इतना आसानी से। उनको इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट डालना होगा और एक्यूज को गिरफ्तार कर करके उसको फांसी पर चढ़ाना होगा। एक मामला आता है कि जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाइड। यस, क्या लगता है कि ये जो डिले हो रहा है पॉलिटिकल माइलेज को पाने के लिए हो रहा है? बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज को ही पाने के लिए हो रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो इतना एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक वजह है। जो तृणमूल छोड़ करके जब बीजेपी में ज्वाइन किए थे, तो वो बहुत सारे वादा कर करके अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से आए थे कि हम ममता बनर्जी की सरकार को तख्ता पलट कर देंगे और हम सरकार में आएंगे। लेकिन 2 इलेक्शन हो गया, अभी तक के वो हासिल नहीं हो पाया अमित शाह जी को, जो शुभेंदु अधिकारी से हासिल होना चाहिए था, जो ये बोल के गए थे। और उस पर ये इतना ज़्यादा सेंट्रल से पॉलिटिकल मतलब प्रेशर है शुभेंदु पर कि वो आए दिन रोड पर नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ राजनीति है, कोई इंसाफ की बात नहीं करता। और ये इंसाफ में भी हमको लगता है कि देरी ही होगी, और हम लोग लेकिन चाहेंगे कि बेटी को इंसाफ जरूर जल्दी से जल्दी मिले। सीबीआई को चाहिए कि वो जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और चार्जशीट दाखिल करें और उसको फांसी पर चढ़ाए दोषी को। जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी दीदी ने, आप देख रहे हैं कि ज़मीन सतह पे उतरकर वो अपना काम कर रही थी, लेकिन जब से ये सीबीआई आए हैं, ये क्या किए हैं? हम लोगों को जवाब चाहिए कि सीबीआई आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए और हमारी बहन इंसाफ मिले। वी वांट जस्टिस, हैंग द रेपिस्ट, और जितने यहाँ पे जितने रेपिस्ट हैं सबको सज़ा मिले।